ये तुम्हारी अम्मी के लिए है, ये तुम्हारे अब्बा के लिए, और ये टीपू के लिए, और ये जो है। अरे भाई अब क्या एक एक का नाम पढ़ के दोगी? उसे दे दो ना, वो खुद ही पढ़ के दे देगी सबको। हाँ ये भी ठीक है। मिकाइल तैयार नहीं हुआ अभी तक? उन्हें कहीं जाना था क्या? तुम्हारे साथ नहीं जा रहा वो? नहीं तो। मगर उसने तो मुझसे 2 टिकट्स के। हो सकता है इरादा बदल लिया उसने, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा तुम्हें एयरपोर्ट तो छोड़ने जा रहा है ना वो? नहीं, वो कह रहे थे कि मुझे आप दोनों छोड़ देंगे। उसे तो बिल्कुल आता ही नहीं कि केयर किस तरह की जाती है। तुम जरा नखरा वखरा किया करो ताकि उसे कुछ समझ में आए। हाँ भाई, नखरा करना इनसे सीखो, कैसे किया जाता है। अच्छा अब जाओ, उसे जाके उठाओ, तुम एयरपोर्ट छोड़ के आए हो। मैं वाकई जाऊं? हाँ हाँ बेटा, हम कोई मजाक थोड़ी करें। जाओ उठाओ जाके। जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये ले अंकल आपका नाश्ता। चले। तुम गए नहीं? हाँ वो आपका बेटा है ना, पाँव पड़ गया मेरे, कहता है मत जाओ। मुझे भी रहम आ गया उस पर, तो मैंने सोचा कि अपना फैसला तर्क कर देता हूँ जाने का। क्या याद करेगा वो? फजूल बातें मुझे पसंद नहीं है। क्यों रुके हुए तुम यहाँ? आप पे कम से कम रहम खा के नहीं रुका, मैं अपनी वजह से रुका हूँ। सलाउद्दीन, मुझे ये ड्रामा पसंद नहीं है। तुम अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। मैं वाकई अपनी मर्जी से रुका हूँ, मान लेना। एक बात बताओ सलाउद्दीन, तुम्हें अपनी तौहीन कराना पसंद है क्या? जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगी कोकी? कुछ नहीं करेगी कुकी, मैं अपनी शराइत पर यहाँ पे रुका। ऐसे अपनी शराइत पर रुके हुए हो तुम। बेवकूफ समझते हो मुझे? अच्छा तो बताएं फिर मैं कहाँ जाऊँ? जो हैं उनके पास तो नहीं जा सकता, और जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। यहाँ कम से कम आपको मेरी और मुझे आपकी जरूरत तो है। और जब मैं नहीं रहूंगा तब? क्या पता मैं आपसे पहले चला जाऊं। जिंदगी क्या क्या तमाशे दिखाती है ये मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं। तो आइए थोड़ा अरसा मिलके जिंदगी के तमाशों को एंजॉय करते हैं। इतनी कोशिश तो कर रही हूँ। क्या कोशिश कर रही हो? एक दफा मेरे कहने पे अम्मी से तुमने पैसे मांगे, उसके एवज तुमने अपनी अम्मी के घर जाने की डील कर ली मुझसे। वाह, बड़ी कोशिश कर रही हो। देखो मुझे सब रोमांटिक घोंसले पसंद नहीं है। मुझे लेने जाएं, मुझे पिक करने आए, ये सब वही कर सकता था जो तुमसे शादी करना चाहता था। मैं नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? साफ बात कर रहा हूँ। अभी जा रही हो, पूछ लेना उससे। मैं उससे मिलने नहीं जा रही। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम उससे मिलोगे, वो तुमसे मिलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम जाओ और वो मिले ना तुमसे। जब वो वहां पर होंगे ही नहीं तो मैं उनसे कैसे मिलूंगी? इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो आ जाएगा तुमसे मिलने। पर देखो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मिलो ना मिलो। मैं इस मामले में बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। प्रैक्टिकल की बात नहीं है, तो मेरे किरदार पर शक कर रहे हो। मैं कोई शक नहीं कर रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जो मर्जी करो, किससे मिलो किससे ना मिलो, सीरियसली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एज लॉन्ग वो चीज़ मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही, टिल देन मुझे कोई मसला नहीं। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं चाहे कुछ भी करूं? मैं चाहे महीनों अपनी अम्मी के घर पर जाके बैठी रहूं, तुम माइंड नहीं करोगे? नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मेरी अपनी लाइफ है, अपना सोशल सर्कल है, मैं उसमें बहुत बिजी रहता हूँ।
मन्नो मेरी बेटी, कितना याद किया है तुमने। मुझसे तो मिल ले। मैं बारी जाऊं, सबसे जाऊं। बहुत खुश हूँ चाची, बल्कि आज से ज्यादा खुश हूँ मैं। पप्पू कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। बस थकी हुई है और क्या। हाँ। अरे बाहर बता दिए। अच्छे लग रहे हैं ना बाहर। अरे भाई कोई बहुत अच्छी मिठाई भी लाएगा कि नहीं? हाँ जल्दी लाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। तुम्हारी पसंद की। मनु भी पानी। हाँ तुम्हारी पसंद की मंगवाई है आज। लो 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 लो। कब से इंतजार कर रहे थे। भाई आप भी तो लेना, बेटी घर आई है। बहुत ज्यादा। सास ससुर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं अब्बा, लेकिन हमसे काफी मुख्तलिफ हैं। बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, मेरे साथ बुरा नहीं होने देते। बुरा? तुमसे बुरा सलूक कौन करता है? नहीं नहीं अब्बा, मेरा मतलब है रिश्तेदार उल्टी सीधी बात तो कर देते हैं ना, उसी के बारे में बात कर रही थी। और मिकाइल? मिकाइल कैसा है? अब्बा आप तो ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे मैं हॉस्टल में रहती हूँ। वार्डन कैसी है, रूममेट कैसी है, सब ठीक है अब्बा। मैं बाकी में बहुत खुश हूँ। तो फिर ये आंखों में नमी कैसी है? अब्बा ये नमी थोड़ी है, ये तो खुशी के आंसू है अब्बा। गलती हो गई है ना? नहीं अब्बा, कोई गलती नहीं हुई। आपने जो भी फैसला किया था बिल्कुल ठीक किया था, और वैसे भी मेरी मर्जी भी तो शामिल थी। तुम तो छोटी हो, तुम्हें लोगों की क्या पहचान। ये तो मेरा फर्ज था कि मैं देखता कि मैं जिसको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हवाले कर रहा हूं वो इस काबिल भी है या नहीं। अब्बा ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वैसे भी रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं ना। आप कुछ ना भी करते फिर भी तो मुझे वहीं जाना था ना। तुम अचानक कितनी समझदार हो गई हो। ये तो अच्छी बात है ना अब्बा। नहीं, ये अच्छी बात नहीं। मन्नू, तुम जब चाहे वो वापस। नहीं अब्बा, नहीं, आपकी मुझे बातें अच्छी नहीं लगती। ये तुम्हारा हक है। मेरे मैके की कुछ रिवायात हैं अब्बा, जिनका मुझे पास रखना है। ये सब बातें वैसे फजूल है, तुम मेरी बात समझो। नहीं अब्बा, ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरे मैके की बेकार बातें भी मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। चाची और पप्पू का बात बात पे लड़ना, आपका बिगड़ना, अम्मा का खामोशी से सर झुका लेना, चाची का सारा बाजी के मामलात में बोलना,
और वो टीपू टीपू का मेरी प्लेट से मुर्गी की टांग चोरी करना। ये कितनी खूबसूरत बात है। आपको तो इनका अंदाजा भी नहीं। कैसे अंदाजा हो सकता? तो उसे अंदाजा होगा उस लाडली बेटी को जिसको हमने विदा कर दिया। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं अब्बा? ये अच्छी बात नहीं है। क्यों करते हैं आप लोग ऐसे? सीने से लगा के रखते और फिर विदा कर देते। ये अच्छी बात नहीं है अम्मा, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मन्नू, सारा जी आपने तो हंसा हंसा के पागल कर दिया। कैसी बातें कर रही हैं आप? गलत थोड़ी कह रही हूँ। गलत नहीं कह रही, लेकिन अगर किसी ने सुन ली ना तो बहुत डांट पड़ेगी। तुम ना बस डरती रहो। डर डर के रहना अच्छा लगता है। हिम्मत से भी काम लेना चाहिए ना। सारा भाजी, आप कितनी लकी है ना, आपको नुमान भाई मिल गए। और आप भी बहुत लकी हैं कि आपको मिकाइल भाई मिल गए। उफ तौबा सारा बाजी, कितना बदल गई हैं आप। तुम भी तो बहुत बदल गई हो मन्नू। बिया से मिली? ये आपको अचानक बिया कहाँ से याद आ गई? मेरी उससे बात हुई थी, मैंने बताया था कि तुम आई हुई हो। कह रही थी अपने घर खाने पे बुलाएगी। मैंने तो कह दिया तुम नहीं जा पाओगी, यहीं आके मिल ले वो। क्यों? आपने क्यों मना किया? मैं जा सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें इतना बहादुर बनने की जरूरत नहीं है मन्नू। आप जैसे सोच रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तो कब के मर कब गए हैं। अब मैं उन्हें जिंदों में शुमार नहीं करती। ऐसे तो मत बोलो मन्नू। जो सच है वही बोल रही हूँ। आप भी ऐसे कहना कि कल मैं खाने पर आऊंगी। गुड नाइट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट बी है उसको जरा दोबारा देखो। बिया, बिया, तुम आज पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही, क्या बात है? ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ? अम्मी अब्बा ठीक है? जी। तो फिर क्या बात है? एक बात बोलूं? डांटेंगे तो नहीं? बोलो। वो आजकल आई हुई है यहाँ पर और कल हमारे घर आएगी। तुमने बुलाया था उसको? नहीं, उसने खुद ही आने को कहा।
देखो, उससे मेरी कोई बात ना करना, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, कभी भी नहीं करूँगी। और उससे ऐसी भी कोई बात ना करना जिससे उसका दिल दुखे। ऐसे क्यों समझा रहे हैं आप मुझे? मुझे पता है कि मुझे उससे क्या बात करनी है और क्या नहीं। और वैसे भी मेरी भी दोस्त है वो। मुझे पता है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि लापरवाही में तुमको ऐसी बात ना कर दो। आपकी कोई बात हुई है उससे? नहीं। झूठ बोल रहे हैं ना? मुझे पता है कि आपने कुछ ना कुछ उसे जरूर कहा होगा। भाई मुझे समझ नहीं आती, आप उसके साथ हमेशा इस तरह क्यों करते हैं? इतनी अच्छी है वो बेचारी। बहुत अच्छी है, लेकिन समझती नहीं। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका दिल तोड़ दें। आप उससे अच्छी तरह बात तो कर सकते हैं ना। बिया, अच्छी बातों से बात शुरू होती है और फिर बहुत दूर चली जाती है, इसलिए बेहतर है कि शुरू में खत्म कर दिया जाए। उफ, भाई बिया, जब तक मैं उसकी सोचों में रहूंगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। वैसे भी उसको सारी बातें अपने शौहर से करनी चाहिए, मुझसे नहीं। मुझे आपकी समझ नहीं आती। देखो, मुझे समझने की जरूरत भी नहीं, बस तुम उससे अच्छी अच्छी बातें करना और उसको इतना हंसाना कि वो अपने सारे गम भूल जाए। और हाँ, अगर वो अपने शौहर की बुराई भी करे ना तो उसकी तारीफें करना तुम, और उससे समझाना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, पछता रहे हैं ना आप? नहीं, मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया था। बहुत अजीब है आप। मालूम है मुझे। अच्छा बिया, तुमने किन बातों में लगा दिया मुझे। चलो निकालो किताब अपनी और सवाल 2B पे जाओ, जल्दी करो। अम्मा से कहना कि उसके लिए दाल जरूर बनाए। एनीवेज, अच्छी लग रही हो मन्नू। कपड़े कहाँ से लेती हो? कराची से? ये लो बेटा, गरम गरम रोटी खाओ। बेटा तुम तो अकेली आई हो, मैं तो समझी थी तुम्हारा खाविंद भी आएगा साथ खाने पे। खाला, वो तो कराची होते हैं ना, यहाँ कैसे आएंगे? हाँ, वो आया ही नहीं। अम्मी वो मसरूफ होंगे ना, लेकिन वो कितने अच्छे हैं, उन्होंने मन्नू को हमसे मिलने के लिए भेज दिया। अरे बेटा, खाली दाल चावल खा रही हो, बिया सालन दो इसको। अम्मी ये नहीं खाएगी, ये दाल चावल ही खाएगी, मुझे पता है। ये बिल्कुल ठीक कह रही है खाला, वहाँ मेज पे तरह तरह के खाने होते हैं, लेकिन कसम से आपके हाथ के दाल चावल बहुत याद आते हैं। तुम्हें अपने ससुराल के खाने नहीं पसंद? नहीं नहीं, बहुत पसंद है मुझे, तो वहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। क्या खाते हैं वो लोग? खाला चाइनीज और अंग्रेजी। मिकाइल को पाकिस्तानी खाने अच्छे नहीं लगते ना। फिर तो तुम तरस गई होगी अपने खानों को। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरा भी दिल नहीं करता पाकिस्तानी खाने खाने को। तुम तो कपड़े भी अपनी सास की तरह पहनने लगी हो। हाँ, मुझसे ना अब दुपट्टा लिया नहीं जाता, गर्मी बहुत होती है। यहाँ पर तो मजबूरी में ले रही हूँ ना। तो बेटा नमाज भी पढ़ती हो या छोड़ दी? अम्मी क्या हो गया, आप कैसे बातें कर रही हो उससे? नहीं खाना मैं पढ़ लेती हूँ, वो खानों की जो दावतें होती हैं उनमें 4-5 बज जाते हैं, वरना मैं नमाज नहीं छोड़ती। तो फिर कब सोती हो, कब जागती हो? छोड़े ना अम्मी, आप तो पीछे लग गई बेचारी के। अरे बेटा मुझे तो फिक्र लग गई है, ऐसे माहौल में कैसे खुश रहती होगी ये? नहीं खाला, मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरे सास ससुर तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि आप सोच भी नहीं सकती। और तुम्हारा खावंद? वो तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे, इतने वादे लेकर भेजे, कह रहे थे कि 2 दिन में आना पड़ेगा वरना दोबारा मैके नहीं भेजेंगे। बस फिर मैंने भी बहुत नखरे दिखाए, फिर क्या था, मानना पड़ा, इसलिए 1 हफ्ते के लिए भेज दिया उन्होंने मुझे।
वाकई? झूठ क्यों बोलना है मुझे? पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ। हालांकि उनसे बेहतर तो मुझे कोई मिल ही नहीं सकता था। अल्लाह का शुक्र है मेरी शादी उनसे हुई है। किसी और से शादी होती तो मैं तो मर ही जाती। पता नहीं क्या करती मैं मिकाइल के बगैर। वो बहुत खुश है भाई। ये तो अच्छी बात है। क्यों, तुम्हें दुख हो रहा है कि वो खुश है? मैं सोच रही हूँ कि लोग अपने पुराने रिश्ते इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हैं। ये रिश्ते विश्ते कुछ नहीं होते यार, सब तुम्हारे दिमाग की पैदावार है। ऐसी इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ बना दिया तुमने। मैंने कोई बात का बतंगड़ नहीं बनाया था। वो वाकई आपको चाहती थी और कितने मजे से भूल गए, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अच्छा हुआ भूल गई, मैं यही तो चाहता था। बस रहने दे भाई, मुझे तो गुस्सा आ रहा था उसकी बातें सुन सुन के। पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि मैं दिन में 3 दफा चाइनीज खाती हूँ, सुबह शाम रात। जीन्स पहनती हूँ, 3-3 बजे तक रात को पार्टीज में रहती हूँ। नमाजें तो बिल्कुल ही छोड़ दी उसने। अम्मी के सामने तो फिर भी शराफत से बात कर रही थी, लेकिन उनके जाने के बाद फजूल की बातों पे इतना पागलों की तरह हंस रही थी। ऐसे भी कोई बदलता है भला? और मेकअप का तो ना ही पूछे। ऐसा लग रहा था कि आटे की बोरी से निकल के आई है अभी। इतनी तेज लाल लिपस्टिक, ना मेकअप करने लगी है। शादी के बाद लोग इतना मेकअप क्यों करने लगते हैं? ताकि और ज्यादा अच्छी लगे। खैर, अच्छी तो वो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। साफ लग रहा था कि आंखों के नीचे हल्के आ गए। हल्के? हाँ ना, हल्के। भाई जब रात भर नहीं सोएगी, पार्टीज में रहेगी, ऐसा तो होगा ना। और अपने शौहर की इतनी तारीफें करी थी भाई, मिकाइल ऐसे है, मिकाइल वैसे है, मिकाइल ये, मिकाइल वो। सब पता नहीं मिकाइल नहीं कौन हो गए। वो आया था उसके साथ? नहीं, अकेली आई है। और हाँ भाई, मन्नू जहाज में अकेली आ गई। वो बहुत बदल गई है भाई, पहले जैसी मन्नू नहीं रही। ये तो अच्छी बात है। मुबारक हो आपको, आपकी कुर्बानी जाया नहीं गई। बालन बालनिया बाल आए जाऊं कहाँ मेरी हाय मन्नू, ये ले। कैसा रहा? क्या? कल तुम बिया के यहाँ गई थी ना, वहाँ सब कुछ कैसा रहा? सब ठीक था। क्यों? तुम चुप चुप लग रही थी तो इसीलिए पूछ लिया। चुप चुप तो नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बाबा छोड़ो, मिकाइल का फोन आया? आता रहता है उनका फोन। कभी बात नहीं करते देखा तुम्हें उससे। आप लोगों का मसला क्या है? हर वक्त मेरी टोल लेने में क्यों लगे रहते हैं? अगर आप लोगों को मेरी इतनी परवाह थी तो शादी नहीं करनी थी। अगर शादी कर दी है तो मेरी जान छोड़े, हद हो गई है। अरे मन्नू,